नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब बिना किसी बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 31 मिडनाइट कन्फेशंस। लाइब्रेरी की हवा में किताबों की पुरानी खुशबू और एक सन्नाटा तैर रहा था, जिसे बस टेबलेट की नीली रोशनी और उसकी हल्की टकटक तोड़ रही थी। क्यारा ने टेबलेट को धीरे से बंद किया। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद को कुर्सी पर सीधा किया, मानो कोई दिमागी युद्ध लड़ चुकी हो। मैं तुम्हारे मैनेजर मिस्टर छूनेवाला की रिपोर्ट्स देख रही थी, उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। शिवानी अब उसके पास पहुंच चुकी थी, फाइल को सीने से लगाए उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। तो क्या पता चला? शिवानी की आवाज में एक बेसब्री थी, लेकिन साथ ही डर की। कियारा ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, बहुत कुछ पता चला। शिवानी अब एक कदम और बढ़ी, तो वही बिना कुछ कहे कियारा ने कुर्सी को धीरे से घुमाते हुए शिवानी को अपनी गोदी में खींच लिया। शिवानी एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर खुद को उसके साए में ढाल दिया। अब शिवानी कियारा की गोद में बैठी थी, सिर उसके सीने से टिकाए, उसके धड़कते दिल की आवाज सुनती हुई। तो कहो, शिवानी ने धीमे से पूछा। क्या पता चला? कियारा उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी, उसके स्वर में अब भी एक सख्त चेतावनी थी। विद्युत, उसने कहा, उसका रिकॉर्ड साफ नहीं, उसके ग्रेड्स, उसकी रेपुटेशन कुछ भी भरोसेमंद नहीं है। हितेश ने उसे तुम्हारे लिए चुना ही इसलिए है ताकि तुम्हारे करियर को अंदर से तोड़ सके। शिवानी का चेहरा अब कियारा की बाहों में छुप गया, उसकी आवाज टूटती हुई सी थी। तो अब हम क्या करें? कियारा ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो शिवानी, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी है। इन 3 महीनों तक हमें हितेश की चालों को उसके ही अंदाज में खेलना होगा, और जैसे ही सही वक्त आएगा आर्य को छोड़कर हम किसी बेहतर कंपनी में कदम रखेंगे। शिवानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका कंधा खुजलाया। एक आदत थी जब वो नर्वस होती थी। ठीक है, वो सब तो समझ गई, पर मेरी पब्लिक इमेज, अगर ये बाहर निकल गया तो मैं टूट जाऊंगी। कियारा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और पूरी गंभीरता से कहा, तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? शिवानी की आंखें नम हो गई। वो हल्के से मुस्कुराई और उसकी नाक को चुटकी में लेते हुए कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरी बीवी मुझे इस जाल से बचा लेगी। कियारा अब हंसी नहीं, वो झुकी और शिवानी के माथे पर एक गहरा लेकिन नर्म चुंबन दिया। लेकिन जान लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, विद्युत यहाँ सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने नहीं, तुम्हारी जासूस बनकर आई है। शिवानी ने ये सुनकर हल्का सिर हिलाया। हाँ, वो तो मुझे भी महसूस हो रहा है। उसके लहजे में थकान थी और दर्द भी। कियारा ने तुरंत उसे और करीब खींच लिया, उसे गले लगाया, उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। शिवानी ने उसकी ओर देखा, धीरे से अपनी पूरी रूह के साथ कहा, कियारा, तुम्हारी वजह से ही मैं अब तक यहाँ हूँ। आई लव यू। एक पल को सब थम सा गया। कियारा बस उसे देखती रही, आंखों में गहराई, होठों पर सन्नाटा। फिर वो मुस्कुराई और उसका माथा चूमते हुए बोली, आई लव यू टू वाइफी। लाइब्रेरी के कोने में रखा पुराना लैंप मंद रोशनी दे रहा था और दो दिल एक ही धड़कन में सांस ले रहे थे। इस साजिशों से भरे शहर में एक प्यार था जो अब भी सच्चा था। वही दूसरी ओर डायमंड रिजेंसी की चौंधियाती रोशनी को पीछे छोड़ विद्युत ने अपनी कार आरजे एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यालय के सामने रोकी। सड़क पर रात गहरी हो चली थी, लेकिन उसके इरादे उतने ही चमकते हुए और खतरनाक थे। वो बिना समय गवाए मुख्य दरवाजा पार करता है। सुरक्षा गार्ड्स उसे देखकर चुपचाप रास्ता बना लेते हैं। तीसरी मंजिल, सीधा सीईओ ऑफिस। दरवाजा बिना नॉक किए खुलता है। हितेश कुछ दस्तावेजों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और विद्युत को सामने खड़ा पाया, उसकी आंखों में हलचल आ गई। तो कहो, हितेश की आवाज धीमी थी लेकिन तीर जैसी सीधी। क्या खबर है? विद्युत ने एक पल के चुप्पी के बाद कहा, सर, शिवानी अब कंपनी के दिए गए अपार्टमेंट में नहीं रह रही। ये सुनते ही हितेश की आंखों में जैसे चमक कौन थी। वो सीधा बैठ गया, उसकी उंगलियां दस्तावेजों से फिसल कर अब मेज पर पड़ी थी। वहां नहीं रहती? वो दहाड़ा। तो कहाँ रहती है? विद्युत थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, डायमंड रिजेंसी। जैसे ही डायमंड रिजेंसी का नाम कमरे में गूंजा,
हितेश के चेहरे की रंगत उस पल में उड़ गई। क्या? उसने फटी आंखों से दोहराया। डायमंड रिजेंसी, वो जगह जहाँ सिर्फ शहर के सबसे रईस और पावरफुल लोग रहते थे। यहाँ तक कि आरजे का सीईओ होते हुए भी हितेश की पहुंच वहाँ आसान नहीं थी। हाँ सर, विद्युत ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने खुद देखा है। हितेश अब कुर्सी पर झुक गया। उसकी आंखें अधखुली, दिमाग एक तूफान से जूझ रहा था। डायमंड रिजेंसी, उसने खुद से बुदबुदाते हुए दोहराया। दरअसल हितेश को हमेशा से एक हल्का सा शक था कि शिवानी किसी बड़े और रसूखदार खानदान से आती है और शायद वो सहगल परिवार से ताल्लुक रखती है। लेकिन ये शक कभी किसी ठोस सबूत में नहीं बदला था। वो उसे एक साधारण सी लड़की मानता रहा जिसने मेहनत से अपनी जगह बनाई है। लेकिन अब जब उसे पता चला कि शिवानी ने चुपचाप कंपनी का साधारण अपार्टमेंट छोड़ के डायमंड रिजेंसी जैसी हाई प्रोफाइल और एक्सक्लूसिव लोकेशन में रहना शुरू कर दिया है, तो हितेश के सोच की जमीन खिसक गई। आरजे एंटरटेनमेंट का सीईओ होने के बावजूद जिस जगह पर उसकी पहुंच तक नहीं, वहां शिवानी का यूं अचानक जा पहुंचना उसे पच नहीं पाया। शक अब यकीन में बदलता नजर आ रहा था और उसके मन में सवाल गूंजने लगा। क्या शिवानी वाकई में उस सहगल खानदान की वारिस है? उसके जहन में सवाल उभरा। कहीं वो अपने पारिवारिक पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रही? लेकिन तुरंत ही उसने खुद को टटोला। नहीं, अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। वो अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए सोचने लगा, कुछ तो है, कोई करी जो मेरी आंखों से छूट रहा है। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, हर सेकेंड एक और नई साजिश की आहट देता हुआ। फिर उसने अचानक विद्युत की ओर देखा। उसकी आवाज अब सख्त थी, उसकी आंखों में संदेह नहीं, हुक्म था। ठीक है, उसकी हर हरकत पर नजर रखो। वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, किसे बात करती है, एक भी चीज मिस मत करना। विद्युत ने सिर झुकाया, यस सर, और बिना एक और शब्द कहे ऑफिस से निकल गया। हितेश अब अकेला था। उसका चेहरा अंधेरे में खो गया। हितेश का दिमाग अभी भी विद्युत से मिली जानकारी पर घूम रहा था तो कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसका असिस्टेंट विनय मेहता अंदर दाखिल हुआ। उसकी तेज तेज कदमों की आवाज से कमरे का माहौल कुछ हल्का सा बदला। आते ही विनय ने संजीदगी से कहा, सर, जैसा आपने तैयारी करने को कहा था वैसा सब कुछ पूरा हो चुका है। हितेश ने बिना पलकों को झपकाए अपने कागजात की ओर निगाह डाली, फिर पलटते हुए कहा, गुड। विनय ने थोड़ी घबराहट के साथ आगे कहा, सर, क्या सच में हम कियारा को खत्म करने वाले हैं? हितेश ने उसके बात पूरी होने से पहले ही कुटिल मुस्कान के साथ कागजों को पलटते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मिटा देना ही पड़ता है। विनय ने एक घूंट भरा और फिर धीरे से कहा, लेकिन सर। हितेश ने तीखी नजर उसकी ओर डाली और कटा छिटा वाइक के बोला, क्या तुम मुझे बता सकते शिवानी इतनी सफल क्यों है? विनय थोड़ा चौंका। उसकी आंखों में सवाल का एक हल्का सा इशारा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि शिवानी बहुत मेहनती है। हितेश की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी और फिर एक और बार जवाब दिया, हाँ, पर नहीं। विनय की आंखों में भ्रम और जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं था। मतलब सर? हितेश ने उसके जिज्ञासा को और बढ़ाने का फैसला किया। वो अपनी कुर्सी से उठा, फिर बड़े ध्यान से टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाला। वह धीरे से उसे मुंह में डाला और सिगरेट जलाते हुए बड़े से फ्रेंच खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। हितेश खामोशी से फ्रेंच खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर की चकाचौंध को नजरे गराए देख रहा था। दूर दूर तक फैली रोशनी, गाड़ियों की कतारें और ऊंची ऊंची इमारतें, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सिगरेट की धीमी लपटें उसके होठों से उठ रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और ठहरते हुए कहा, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेहनत सिर्फ एक हिस्सा होती है कहानी का। असली खेल होता है लक का। विनय जो अब तक शांत खड़ा था, थोड़ा आगे बढ़कर हैरानी से बोला, लक? हितेश ने सिगरेट की राख छटकते हुए ठंडी आवाज में कहा, हाँ, लक। मेहनत तो सब करते हैं, यहाँ दिन रात चलते हैं, लेकिन सफलता वो चंद लोगों को ही मिलता है और वजह सिर्फ एक है। उसने थोड़ी देर चुप्पी ली, फिर सिगरेट का एक कश लेकर धीमे से कहा, शिवानी का लक है कियारा। विनय का चेहरा जैसे जर हो गया। वो अनजाने डर में बुदबुदाया, कियारा? हितेश की निगाहें अब सीधे शहर के सबसे महंगी बिल्डिंग पर टिक चुकी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ कियारा। वो लड़की सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, वो एक शातिर खिलाड़ी है। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, हर चाल सोच समझ कर चलती है और उसी ने शिवानी को वहां पहुंचाया है जहां आज वो है। विनय अब धीरे धीरे समझने लगा था, पर उसकी रूह कांप उठी जब हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब हम शिवानी के उस लक को मिटा देंगे, उसके असली ताकत को खत्म कर देंगे, तो उसका पतन शुरू हो जाएगा।
बिना किसी को धक्का दिए। कमरे में घुटन भरी खामोशी छा गई। विनय की सांसें तेज हो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। इसी बीच हितेश ने अपने सिगरेट का आखिरी कश लिया। उसकी आंखों में अब अंधेरा और जुनून दोनों साथ चमक रहे थे। धीरे से उसने कहा, कल 11 का आखिरी दिन होगा और उसी के साथ शुरू होगा शिवानी का डाउनफॉल। और फिर एक ठंडी खामोश हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। एक ऐसी हंसी जिसमें मौत की आहट थी। शतरंज के उस खिलाड़ी की जो अब आखिरी चाल खेलने वाला था। लेकिन शहर की इस हलचल से दूर उस आलीशान विला में सब कुछ शांत था। बस खिड़की से छनती हुई सूरज की हल्की सी रोशनी कमरे की दीवारों पर एक सुनहरी परत बिखर रही थी। सफेद चादरों के बीच दो दिल एक दूसरे में लिपटे थे। साजिशों और नफरत की दुनिया से दूर सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट में डूबे हुए। धीरे धीरे क्यारा की पलकें हिली। नींद से बोझिल आंखें खुली तो सबसे पहला नजर था शिवानी, उसकी बीवी। उसकी सांसों में रमी एक सुकून सी। शिवानी उसके सीने से सटी सो रही थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ। क्यारा के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान उभरी। उसके भीतर कुछ लहराया, जैसे दिल ने एक बार फिर उसी लड़की से प्यार कर लिया हो जिसे वो हर सुबह देखती है। क्यारा ने शिवानी की बिखरी लटों को प्यार से हटाया और उसका माथा चूम लिया। धीरे से फुसफुसाई, गुड मॉर्निंग वाइफी। शिवानी ने बिना आंखें खोले हल्के से करवट ली। उसकी आवाज नींद में डूबी थी। गुड मॉर्निंग। और फिर और भी गहराई से क्यारा के सीने में छिप गई, जैसे ये दुनिया बस यही तक सीमित। क्यारा हल्के से हंसी। उस मासूम हरकत में एक मासूम दुनिया बसती थी। उसने शिवानी को कसकर बाहों में भर लिया, मानो हर तूफान से पहले उसे कुछ देर के लिए अपने आगोश में छुपा लेना चाहती। पर कमरे की खामोश दीवारें जानती थी बाहर एक तूफान तैयार हो रहा था। एक ऐसा तूफान जो उनके इस सुबह को छीनने के लिए आने वाला था। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या शिवानी जो आज अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती है क्यारा पर, उसे उस तूफान से बचा पाएगी जिसकी आहट अब बहुत करीब है? या फिर वक्त, साजिश और दुश्मनों का खेल उनके मोहब्बत को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा? सच क्या है, झूठ किसके चेहरे पर है, और सबसे बड़ा सवाल अगला बार किस पर होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए इस रहस्यमय, रोमांटिक और साजिशों से भरी कहानी के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताओ क्या क्यारा इस मुसीबत से बच पाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा धुआंधार होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।